हमने माइंडफुलनेस का परिचय सीरीज में माइंडफुलनेस का अभ्यास क्यों करें और दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस का उपयोग ऑडियो में माइंडफुलनेस सीखने और अभ्यास करने के कुछ लाभों और कारणों को संक्षेप में बताया है। तनाव प्रबंधन ऑडियो सीरीज के तहत पहले 3 ऑडियो में तनाव, इसके प्रकार, तनाव की मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया और हमारे दिमाग और शरीर पर इसके प्रभावों के बारे में बताया गया है। हम आपको इन ऑडियो को सुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस ऑडियो में हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे कि कैसे माइंडफुलनेस का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में तनाव और हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए किया गया है। माइंडफुलनेस के ज़्यादातर शोध दो मुख्य उपायों पर केंद्रित हैं। एक, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन या एमबीएसआर, और दो, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी या एमबीसीटी। दोनों ने मानसिक, व्यवहारिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदर्शित किए हैं। एमबीएसआर एक 8 सप्ताह का चिकित्सीय या थेरेपी कार्यक्रम है जिसमें साप्ताहिक समूह मेडिटेशन यानी ध्यान कक्षाएं, ग्रुप मेडिटेशन, एक पूरे दिन का मौन ध्यान रिट्रीट या शिविर और घर पर अभ्यास करने के लिए दैनिक माइंडफुलनेस अभ्यास शामिल हैं। इसमें प्रतिभागियों को माइंडफुल योग, मेडिटेशन का उपयोग करके तनाव को कम करना और दैनिक जीवन की स्थितियों और गतिविधियों में माइंडफुलनेस को लागू करना सिखाया जाता है। चिकित्सा और मनोविज्ञान में हुई काफ़ी रिसर्च से पता चला है कि एमबीएसआर पुराने दर्द, एंजाइटी या बेचैनी, डिप्रेशन और दूसरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और उनके परिणामों से कुछ राहत देने में बहुत असरदार है। यह सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष माइंडफुलनेस कार्यक्रम है जो बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी के लिए उपलब्ध है। दूसरी ओर एमबीसीटी एमबीएसआर के तत्वों को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी के साथ जोड़ती है। सीबीटी एक प्रकार की टॉक या बात करने की थेरेपी है जिसमें व्यक्ति के सोचने और व्यवहार करने के तरीके को बदलकर समस्याओं को प्रबंधित या मैनेज करने में मदद की जाती है। यह लोगों को नकारात्मक भावनाओं के साथ अपने संबंध को बदलने में मदद करता है, जिससे ऑटोमेटिक नेगेटिव रिस्पॉन्सेस या नकारात्मक प्रतिक्रिया देने की आदत और भावनात्मक थकावट या इमोशनल टायर्डनेस को कम किया जा सकता है। यह कई तरह की मानसिक समस्याओं जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर से संबंधित डिप्रेशन, चिंता या एंजाइटी, बेचैनी, तनाव, लत, दिमागी चोट, फाइब्रोमाइल्जिया और अन्य शारीरिक बीमारियों में भी प्रभावित साबित हुआ है। जो व्यक्तिगत सेशन नहीं ले पाते, ऑनलाइन माइंडफुलनेस आधारित कार्यक्रमों ने उन प्रतिभागियों को भी माइंडफुलनेस के लाभ पहुंचाने में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। संशोधन से पता चलता है कि माइंडफुलनेस का न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया या दिमाग या ब्रेन के संचालन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर लेजार के 2011 के एक संशोधन से पता चला है कि एमबीएसआर अभ्यास से दिमाग या ब्रेन के कुछ हिस्सों जैसे कि हिप्पोकैम्पस और ब्रेन स्टेम में ग्रे मैटर डेंसिटी या सघनता बढ़ती है। ये हमारे सीखने की क्षमता, याददाश्त या मेमोरी प्रोसेसिंग, भावनात्मक विनियमन यानी इमोशनल रेगुलेशन या कंट्रोल, और नज़रिया व्यापक बनाना या ब्रॉड माइंडेडनेस के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर हॉज के प्रतिनिधित्व में 276 लोगों का पर हुए 2011 के एक शोध अध्ययन में पाया गया कि 8 सप्ताह के माइंडफुलनेस अभ्यास ने एंजाइटी या बेचैनी को उतनी ही प्रभावी ढंग से कम किया जितना कि एंजाइटी रोधी दवा लेक्सप्रो ने। यह माइंडफुलनेस की एक प्राकृतिक विकल्प के रूप में क्षमता को दर्शाता है। इन चिकित्सीय लाभों के साथ साथ माइंडफुलनेस शैक्षिक और कार्यस्थल वातावरण में भी प्रभावित साबित हुआ है।
अमेरिका, एशिया और यूरोप में डॉक्टर चैंग द्वारा 2016 में किए गए शोध में पाया गया कि माइंडफुलनेस अभ्यास से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं, कार्यस्थल पर संघर्ष कम होते हैं और संगठनात्मक नवाचार या मिलजुल कर रहने का स्वभाव बढ़ता है। 2023 में आईआईएम की डॉक्टर भारती ने दिखाया कि कैसे माइंडफुलनेस विश्वविद्यालय के छात्रों में रेजिलियंस यानी कठिन परिस्थितियों का सामना करके उबरने की क्षमता और कल्याण को बेहतर बनाता है। उनके अध्ययन से यह साबित हुआ कि माइंडफुलनेस आधारित अभ्यासों और प्रशिक्षण आशावाद, अनुकूलन क्षमता, धैर्य और आत्म स्वीकृति जैसी व्यक्तिगत विशेषताओं को मजबूत बना सकते हैं, जिससे अंततः समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा मिलता है। भारत के केपीसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पाल के प्रतिनिधित्व में एक रिसर्च ग्रुप ने दिखाया कि माइंडफुलनेस से पुराने कमर दर्द से जूझ रहे लोगों को काफी फायदा हुआ है। माइंडफुलनेस अभ्यास से दर्द को सहन करने की क्षमता बढ़ी, दर्द की तीव्रता, तनाव, चिंता और डिप्रेशन कम हुआ, विकलांगता कम हुई और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। ये सकारात्मक प्रभाव लंबे समय तक देखे गए। ये सारी बातें माइंडफुलनेस के बड़े फायदों को बताती हैं, जो तनाव और एंजाइटी या बेचैनी कम करने से लेकर मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने तक है। सैकड़ों अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि माइंडफुलनेस हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने का एक प्रभावशाली साधन है। इस सीरीज के आने वाले ऑडियोज में दिए गए अभ्यास आपको इन फायदों को खुद अनुभव करने का मौका देंगे। हम आपको इन्हें आजमाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आइए हमारे अगले अभ्यास ऑडियो में सीखते हैं कि तनाव के प्रति जागरूक कैसे हो सकते हैं, जिससे तनाव कम होगा।